हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। आज देखेंगे स्वयं करें 15.4 का बहुत सारे सवाल। उसमें यहाँ पे देखें कि एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के हिसाब से इसका क्षेत्रफल निर्णय करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज है। चित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज है जिसका कि एक विकर्ण दिया हुआ है और एक आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद तब इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये त्रिभुज ABC माने, ये A है, ये B है और C है, तो त्रिभुज ABC में कर्ण दी गई है। कर्ण बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आधार दे दिया है। आधार नीचे वाला देखिए BC है, दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए इसका क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे। इसलिए लंब इसका क्या होगा, AB होगा। लंब AB बराबर हमें निकाल लेना पड़ेगा। अगर लंब निकल जाएगा तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का जो सूत्र है उसका प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लंब जब निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट। लंब यहाँ पे, कर्ण यहाँ पे दिया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस आधार दिया है 5 का होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 169 और माइनस 25 अंडर रूट। अब ये लंब है वो AB है, तो AB का मान निकल के आ जाएगा। ये आएगा 144 अंडर रूट, इसका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर जो निकला है। इसलिए AB बराबर लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज में आपको आधार दे दी गई हो और लंब भी आपको दे दी गई, तो आधार आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया था और ये लंब अभी अभी निकला है 12 सेंटीमीटर। कर्ण से यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम आधार और लंब अगर मिल जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब। अब देखिए इसका आधार क्या है, 5 है आधार और लंब अभी अभी निकल के आया 12। 2 से अगर काट दें तो इसका निकल के आया 30 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए आपके सामने एक दूसरा फिगर आया है। इस फिगर में आप देखिए कि तीनों भुजाएं इसकी समान है। इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे दी गई है। कितना दे दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, √3/4 और भुजा का मान कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो आएगा √3/4 और गुना 6, इसको 2 से काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अगर इसको 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर इसको भी 2 से काटेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ निकल के आएगा 3 गुना 3 9 √3 वर्ग
सेंटीमीटर। तो इसका एक आंसर आ गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए फिर एक सवाल 3 नंबर का आपके सामने आया है। यह है त्रिभुज, लेकिन कैसा त्रिभुज है? इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या मिला है? समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा जो है, समान भुजाएं जिसकी लंबाई क्या है? बराबर ए बराबर 6 सेंटीमीटर। आधार इसका कितना है? बी बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए समद्विबाहु है ये। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस इंटू √a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये इसका डायरेक्ट सूत्र हो जाता है। 1/2 बेस इसका कितना है? 8, और a इसका कितना है? तो 6, तो 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस यहाँ पे 8/2 होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अगर हम काट लेते हैं तो 4 आता है, 4 √36, और माइनस इसको अगर काट देते हैं तो आता है 4, का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आता है यहाँ पे 36 माइनस 16, आता है यहाँ पे 20 को अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 2 गुना 2 गुना 5। अब इसमें हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 को अगर बाहर निकालते हैं तो 4 इंटू 2 होगा, और √5 रह जाएगा, 8√5। तो ये जो आया यही एरिया आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका एरिया। अब देखिए आपके सामने एक आया, ये है एक क्या मानेंगे इसको? समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है लंबाई, चौड़ाई दिया है इसका, और ये विकर्ण दे दिया है। तो विकर्ण का लंबाई 16 है। ठीक है, तो विकर्ण जब दे दिया जाए और इसमें ये भुजा दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये भुजा 14 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा 10 सेंटीमीटर होगा, दोनों देखने में बराबर है इसलिए। तो अब यहाँ पे जो त्रिभुज है ये मान लिया जाए ABCD, एक कोई भी चतुर्भुज है। ऐसे आमने सामने भुजा बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि इसका विकर्ण जो दिया हुआ है वो 16 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इस त्रिभुज का एरिया भी वही होगा, क्योंकि इसमें भी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, तीनों भुजा सेम है, इसका भुजा और इसका भुजा तीनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो एरिया होगा इसका भी एरिया होगा, दोनों समान होगा। तो किसी एक त्रिभुज का एरिया निकालने से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन में, त्रिभुज ABD में आते हैं के लिए। पहली भुजा A बराबर 10 सेंटीमीटर,
दूसरी भुजा B बराबर 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा निकाल लें। तीसरी भुजा C 16 सेंटीमीटर, इसलिए S निकालने पहले A प्लस B प्लस C बटे 2, A के लिए 10, B के लिए 14 और C के लिए C के लिए 16। सबको अगर जोड़ देते हैं, सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो आता कितना है, 6 4 10, 1 1 2 1 3 1 4, 40, कट के आ गया 20, इसलिए S बराबर निकल के आ गया 20। त्रिभुज ABD S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अंडर रूट। अब इसमें अगर मान बैठाएं सबका 14 10 14 16 सबका मान है, तो S के लिए तो हम 20 का प्रयोग करेंगे। 20 माइनस 10, 20 माइनस 14, 20 माइनस 16 अंडर रूट। 20 इंटू 20 में 10 गया तो 10, 14 गया तो 6, 16 गया तो 4। अब इसमें देखते हैं कि इसका जोड़ा कैसे निकल सकता है। तो 4 गुना 5 कर सकते हैं, इसको 5 गुना 2 कर सकते हैं, इसको 3 गुना 2 कर सकते हैं और इसको 2, इसको 4 ही रहने देते हैं क्योंकि 4 इसका जोड़ा है। 4 जोड़ा इसका लग गया है, ये देखिए 4 4 जोड़ा लग गया, 4 निकालने बाहर, 5 5 का जोड़ा लग गया, 5 भी बाहर निकाल दें, 2 2 का भी लग गया, 2 भी बाहर निकाल लें, तो अंदर में रह गया 3। 20 20 दूनी 40। अब 40√3 एक त्रिभुजाकार आकृति का वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम इस चतुर्भुज का एरिया निकालना चाहेंगे ABCD, ये इसका विकर्ण है 16, ये 14 है तो ये 14 है, ये 10 है तो ये भी 10, तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों समान होगा। तो समान होगा तो ABD प्लस BDC लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज BDC, इसलिए त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, जितना ABD का क्षेत्रफल है, वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर हम इसलिए चतुर्भुज ये दरअसल समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BDC। ठीक है, ये BDC और AB, अब दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। यहाँ पे 40√3 है तो प्लस यहाँ भी 40√3, तो 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80√3 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया, इसका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।